बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन 5 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फ्लावर होता क्या है। तो यहां पर लिखा है कि फ्लावर अकर इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट हैं उनको हमने 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं केवल इनमें ही फ्लावर मिलते हैं, बाकी डिवीजन में नहीं मिलते। तो फ्लावर आकर इन एंजियोस्पर्म करते क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। जिस तरीके से रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, स्टेम का होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना, और इस तरीके से फ्लावर का काम होता है रिप्रोडक्शन करना और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करना। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसको ही हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसका मतलब ये है कि मान के चलो ये एक प्लांट है, इसमें यहाँ लीफ है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड आगे जाकर एक नई ब्रांच भी बना सकती है या फिर ये एक्सिलरी बड आगे जाकर एक फ्लावर भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि इस प्लांट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ब्रांच की है तो ब्रांच बनेगा इस बड से, अगर फ्लावर की है तो फ्लावर बनेगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर बना है तो हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर है। नीचे से शुरू करते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको पेडिसल या फिर स्टॉक बोलते हैं। इसका काम होता है इस फ्लावर को मेन स्टेम से या फिर मेन ब्रांच से जोड़ के रखना। इसके बाद ये स्वेलन पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको थैलेमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। इसका काम है कि इस फ्लावर के जितने भी पार्ट है उसको अपने ऊपर होल्ड करके रखना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको जो ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनको सेपल्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है इनको पेटल्स बोलते हैं। बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको कार्पल बोलते हैं और साइड में जो बने हैं ये वाले स्ट्रक्चर इनको स्टेमन बोलते हैं। इन सभी का काम क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां पर ये जाने कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पेडिसल, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल एंड स्टेमन। ठीक है, तो बात करते हैं सेपल्स से कि सेपल्स क्या होती हैं। देखो फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है? यहां पर आपने ये जो ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखी है ये आप साइड से देख रहे हैं। मान के चलो कि ये पेन है और ये फ्लावर है। इसको अगर मैं ऐसे देखती हूँ साइड से तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखती हूँ, मान के चलो ये फ्लावर, मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे दिखेगा कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैं देख रही हूँ या फिर जो भी स्ट्रक्चर मैं देख रही हूँ ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, गोल गोल प्रेजेंट है। और इस गोल स्ट्रक्चर को ही हम या तो सर्कल बोलते हैं या फिर वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है, सबसे बाहर वाला जो सर्कल होता है, इसमें प्रेजेंट होती हैं सेपल्स और इस वर्ल्ड को हम कहते हैं कैलिक्स। यानी अगर मैं एक की बात करूं तो आप सेपल कहेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो आप कैलिक्स कहेंगे। सेकंड पर जो सेकंड वर्ल्ड है वो एक को कहेंगे पेटल। अगर सभी पेटल्स की बात करूं पूरे सर्कल की तो आप कहेंगे कोरोला। थर्ड वर्ल्ड में आते हैं स्टेमन्स। अगर एक की बात करती हूं, सभी की बात करती हूं तो आप इसको एंड्रोशियम कहेंगे। फोर्थ वर्ल्ड जो सबसे अंदर होता है, इसमें अगर एक की बात करूं तो कार्पल कहेंगे, अगर पूरे सर्कल की बात की जाए तो उसे आप गाइनोशियम कहेंगे। ठीक है, यानी सेपल कैलिक्स, पेटल कोरोला, स्टेमन एंड्रोशियम, कार्पल गाइनोशियम, इनमें बस केवल ये ही डिफरेंस होता है। अकेला है तो सेपल है, वर्ल्ड है तो कैलिक्स है। कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी पार्ट है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी इन दोनों का रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात करते हैं कि सेपल्स क्या है। ये हमने देखा था पेडिसल है, ये थैलेमस होती है। थैलेमस पर ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है इनको सेपल बोलते हैं। और सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है ये आउटर वर्ल्ड है, तो सिंगल है तो सेपल कहेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो आप कैलिक्स कहेंगे। अभी हमने देखा था ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड को फॉर्म करती है। एक तो फंक्शन ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब फ्लावर अपनी बर्ड फॉर्म में होता है, छोटी सी फॉर्म में होता है, तो ये जो सेपल्स है सबसे पहले आती है, आउटर वर्ल्ड है सबसे पहले आएंगी, तो ये पूरे फ्लावर को ऐसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान के चलो ये फ्लावर है अंदर, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनको कवर कर रही है। तो सेपल के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस करेगा और सेकंड ये है प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है, सिंगल है तो सेपल कहेंगे, पूरे वर्ल्ड को हम कैलिक्स कहेंगे। दिस इज अबाउट द सेपल। नेक्स्ट वर्ल्ड जो है उसे आप कहते हैं कोरोला। नेक्स्ट वर्ल्ड को कहेंगे कोरोला। अगर सिंगल की बात की जाए तो पेटल्स कहते हैं। ये थैलेमस है, ये पेडिसल है, ये सेपल है, अभी हम देख कर आए हैं। अंदर वाला जो वर्ल्ड है उसमें आती है पेटल्स, और ये पेटल्स कलरफुल होती हैं। जिस तरीके की अगर सरसों के फूल की बात करें, यानी कि मस्टर्ड जो फ्लावर होता है उसमें येलो होती है। रोज की बात करें तो उसमें पिंक होती है, किसी में ब्लैक भी होती है, किसी में व्हाइट भी होती है, किसी में रेड भी होती है।
तो फ्लावर की जो आइडेंटिटी है वो उसकी पेटल से होती है। देखो हम क्या बोलते हैं, रेड रोज यानी रेड कलर की पेटल्स होंगी, है ना, येलो रोज यानी कि येलो कलर की पेटल्स होंगी। तो फ्लावर की जो आइडेंटिटी है वो पेटल से बनती है। जैसे उसकी पेटल का कलर है ऐसे हम उसको जानते हैं कि उसका कलर है, ठीक है। तो यहां पर ये पेटल्स जो है कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, इसको आइडेंटिटी देता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो पोलिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि स्पर्म को यानी कि जो मेल गैमेट है उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं इन पेटल्स पर, वहां आते हैं फ्लावर पर, और जिससे कि जो मेल गैमेट है वो उनसे जुड़ जाता है, फिर आगे ट्रांसफर हो जाता है। इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो इस तरीके से ये जो पेटल्स होती है पोलिनेशन में भी हेल्प करती है। दिस इज द सेकेंड वर्ड। अंदर बात करें थर्ड वर्ड की, ये एक होता है स्टेमन। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और ये एंड्रोशियम ही मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, क्योंकि मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन स्टेमन के अंदर होती है। सो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये स्टेमन भी दो पार्ट से मिलकर बनता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है पूरे स्टेमन की है, ये फर्दर दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है एंथर, ऊपर वाला ये, और नीचे वाली जो डंडी है उसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर होते हैं दो, आप देख सकते हैं इस तरीके से दो लोब होते हैं। एक एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए हम एंथर को टू लोब होते हैं तो बाई लोब्ड बोलते हैं। ये फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का, ये फर्टाइल पार्ट है क्योंकि ये मेल गैमीट्स बनाता है जो रिप्रोडक्शन आगे जाकर करेंगे। ये डंडी जो होती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इसका काम है कि स्टेमन को फ्लावर से जोड़ के रखना, लेकिन ये स्टेराइल पार्ट है यानी इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। रिप्रोडक्शन में रोल होता है एंथर का, क्योंकि ये मेल गैमीट बनाता है। बात समझ आई? तो ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अगर बहुत सारे स्टेमन है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एंड्रोशियम हम कहेंगे। फोर्थ वर्ड जो सबसे ज्यादा अंदर होता है, अच्छा ये बात और कर लेते हैं। अभी जो हमने देखा है यहाँ पर ये एंथर वाला पार्ट होता है, इसको अगर इस तरीके से कट कर दिया जाए, यानी एंथर को मैं अगर इस तरीके से कट कर देती हूं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंदर। ये वाला जो पार्ट होता है, ये देखो एक लोब है, ये सेकंड लोब है, और इन लोब के अंदर चार ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर इनको पोलन सैक भी बोलते हैं, ठीक है। इन पोलन सैक के अंदर बनता है पोलन ग्रेन, और फिर पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट। हम जानते हैं एंड्रोशियम का काम है मेल गैमीट की फॉर्मेशन करना। तो एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन, ये आप देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन है, और इनके अंदर बनता है मेल गैमीट जो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन करेगा। सो दिस इज अबाउट द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आगे बात करें फीमेल पार्ट की। अगर सिंगल है तो आप कहेंगे कार्पल, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो आप कहते हैं गाइनोशियम। एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैसे याद कर सकते हैं? जी फॉर गर्ल, जी फॉर गाइनोशियम। तो फ्लावर की जो गर्ल है वो गाइनोशियम होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक कार्पल का है, तीन पार्ट से मिलकर ये बनता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी स्टेमन जो पोलन ग्रेन आते हैं वो आकर सबसे पहले यहां पर स्टिक होते हैं, यहां लैंड करते हैं, तो इसलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये स्टाइल होती है, बीच में जो डंडी है ये स्टाइल है। इसका काम है कि जब पोलन ग्रेन यहां आते हैं तो वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं ताकि मेल गैमेट को अंदर ट्रांसफर कर सके, तो इसे ये पाथ प्रोवाइड करने का काम स्टाइल का होता है। अंदर ये जो थोड़ा सा फूला हुआ सा पार्ट है इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियोसेक। ये है एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है फीमेल गैमेट, जिससे ये मेल गैमेट आकर फ्यूज करेगा और आगे जाकर सीड की फॉर्मेशन करता है जो आगे जाकर प्लांट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कार्पल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल जो आगे जाकर सीड में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर होता है एम्ब्रियोसेक जिसके पास फीमेल गैमेट होता है। तो ओवरी का काम है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करना और ओव्यूल को रखना अपने पास। सो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो देखिए फ्लावर के पास चार पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल एंड स्टेमन और कार्पल। हम चारों ही देख चुके हैं, सभी का फंक्शन भी देख लिया है, सभी के स्ट्रक्चर्स भी देख लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक जरूरी बात, थैंक यू सो मच वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।